हीट वेव का टॉर्चर। जी हां, बड़ी खबर यही है कि भीषण गर्मी की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत है। दिल्ली में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई। यूपी में मरने वालों का आंकड़ा 44 है। नोएडा में गर्मी से 14 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ी बात कि राहत की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही। मॉनसून में देरी, इसके अलावा कई जगहों पर हालांकि छुटपुट तो बारिश जरूर हुई है, मौसम कई जगहों पर सुहाना जरूर हुआ, लेकिन फौरी राहत मिली, पर अभी स्थायी राहत मिलते हुए लोगों को नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि लोग अभी भी जो घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यूपी की बात करें तो 44 लोगों की मौत हो गई है हीट वेव के वजह से। अब तक 50 लोगों ने जान गंवा दी है हीट स्ट्रोक के कारण। देश की राजधानी दिल्ली में अकेले अगर नोएडा का आंकड़ा अगर हम आपको बताएं तो 14 लोग इसमें हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ इस वक्त कैसे भीषण बनी हुई है। दिल्ली हो, नोएडा हो, इसके अलावा मिर्ज़ापुर हो, किस तरीके से लोगों की जिंदगी जा चुकी है। आंकड़े इसकी गवाही देते हुए दिल्ली में 40 मौतें, नोएडा में 14, मिर्जापुर में 14, महोबा में 12, सोनभद्र में 11, चित्रकूट में 3 लोगों की जान चली गई। तो कैसे काल बन चुकी है गर्मी, आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। और आसमान से इस वक्त मानो आग बरस रही हो। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है। प्रचंड पारे का प्रहार किस तरीके से 1 मार्च से 9 जून के बीच हीटवेव, ओडिशा की बात करें तो 27 दिन रहे, राजस्थान की बात करें तो 23 दिन लोगों को हीटवेव का सामना करना पड़ा। ये आंकड़े 1 मार्च से लेकर 9 जून के बीच तक के हैं। राजस्थान में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। यूपी में भी हालात ऐसे ही हैं, जहां पर 20 दिन इस तरीके की स्थिति बनी। दिल्ली में भी 20 दिन लोग हीट वेव से परेशान रहे। और ऐसे भी जो हालात बने हुए हैं, उसे मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में 21 दिन प्रचंड पारे का प्रहार और हीट वेव जैसी स्थितियां बनी। हरियाणा में ये जो अभी तक जानकारी सामने आई है वो ये कि 20 दिन लोग इसी वजह से परेशान रहे। चंडीगढ़ में भी 20 दिन, और अभी भी परिस्थितियां बदलते हुए नजर नहीं आ रही हैं। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। गौरव, अगर दिल्ली की स्थिति की बात करें तो क्या राहत मिलती हुई नजर आ रही है, या फिर आज भी तेज गर्मी से दिल्ली के लोग दो चार हो रहे हैं? देखिए प्रिया, अगर आज की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में लोग सुबह सोकर के जल्दी उठे, और ये उम्मीद थी लोगों को कि मौसम कैसा होगा। तो फिलहाल अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो योग दिवस के मौके पर आज सबने योग भी किया, जम के अपना पसीना बहाया, और मौसम आज बहुत खुशनुमा था। सुबह तकरीबन 5 बजे भोर में, और अब तक की अगर हम मौसम की बात करें तो तकरीबन 36 डिग्री तापमान है। वैसे आम दिनों में जब हम लोग बात करते थे, गर्मी पर बातचीत होती थी, तो 44 डिग्री तापमान में खड़े होकर के हम अपनी बातचीत को करते थे। लेकिन आज राहत है, और आज कहीं ना कहीं इस राहत का असर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो सड़कों पे नजर आ रहे हैं। अपने जरूरत के जो काम हैं, जो बहुत दिनों से लोगों के काम पेंडिंग थे, चाहे बैंक तक जाना हो, डाकखाने तक जाना हो, अस्पतालों तक किसी वजह से जाना हो, तो अब कहीं ना कहीं आज वो तमाम लोग निकल रहे हैं और भीड़ भाड़ भी देखने को मिल रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में आज तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये फौरी राहत देखने को मिली। हालांकि मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया था 2 दिन पहले कि जो कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें कुछ जो जिले हैं पूर्वोत्तर के राज्य में, वहां पर बारिश होगी। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे हिस्से हैं, चाहे हम नोएडा से अगर शुरू करें, उसके बाद गाजियाबाद की बात करें, गोरखपुर की बात करें, वाराणसी की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, उन हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है। और लखनऊ में भी कल देखने को मिला कि बारिश हुई है। लेकिन राजधानी दिल्ली के लिए अगर हम बात करें और दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि तेज हवाएं जो हैं वो आज भी तकरीबन देर शाम वो चलने की उम्मीद है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी, और इन हवाओं की वजह से मौसम जो है वो थोड़ा खुशनुमा बना हुआ नजर देखने को मिला, और मौसम खुशनुमा हुआ है जिसका जिक्र गौरव कर रहे थे। लेकिन बाकी जगहों की क्या स्थिति है ये भी आपको समझाएंगे। पटना से सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्टेड हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। थानेश्वर, आपके पास आते हुए क्या चंडीगढ़ में लोगों को राहत मिली, या फिर एक बार फिर से गर्मी उसी तरीके से परेशान कर रही है?
तरीके से चंडीगढ़ में बूंदाबांदी हुई है तो उसका असर पूरे चंडीगढ़ वासियों को साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज सुबह जैसे योग दिवस था, लोग सुबह जल्दी उठे, पार्कों में लोगों ने योगा किया, लेकिन योगा के समय बहुत अच्छा मौसम था, जिसे कहा जाए कि एकदम सुहावना मौसम बना हुआ था और किसी को ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ा है, सूर्यदेव अपनी चमक दिखाने लगे, साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल रही है। तेज हवा चलने के कारण वो लू में कन्वर्ट हो गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि कल जो हल्की बूंदाबांदी हुई है उससे जो पृथ्वी की गर्मी निकली है उससे ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और चिपचिपाहट वाली गर्मी पैदा हो गई है, जिससे लोगों को पहले की अपेक्षा ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ मैं साथ लगते हरियाणा की बात करूं या पंजाब की बात करूं तो हरियाणा में गर्मी अभी भी प्रचंड रूप धारण किए हुए, कुछ एरिया के अंदर बूंदाबांदी हुई है जिससे लोगों को कुछ राहत की सांस मिली है। लेकिन राजस्थान के साथ लगता जो एरिया है, जिसमें सिरसा हो गया, डबवाली हो गया, कालावाली हो गई, इधर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, इस एरिया के अंदर अभी भी गर्मी पूरा प्रचंड रूप धारण की हुई है। लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए अलग अलग तरह के प्रबंध किए गए। खासतौर पर हरियाणा रोडवेज की बसों के अंदर पहले बार भारत के इतिहास में मेरे ख्याल हरियाणा सरकार ने जो नया कदम उठाया कि रोडवेज की सरकारी बसों में पीने के ठंडे पानी का प्रबंध किया गया है, ताकि लोगों को गर्मी में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और खासतौर पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब डिवीजन के हॉस्पिटल से लेकर जिला स्तरीय अस्पताल के अंदर हीट वेव से आने वाले पेशेंट के लिए अलग रूम बनाए गए, अलग डॉक्टर तैनात किए गए, 24/7 उसमें सारे अरेंजमेंट किए गए, जिससे हरियाणा में किसी तरह की अनहोनी होने का समाचार नहीं आया है। बहुत समय मई के महीने में महेंद्रगढ़ में एक महिला के हीट वेव से मरने की समाचार आया था, तो उसको भी बाद में क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि ये महिला किसी और बीमारी से मरी है। कल अंबाला में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। परिवार वाले कह रहे हैं कि गर्मी से मौत हुई है, लेकिन प्रशासनिक जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि इनको बुखार बहुत तेज हो गया था, बुखार की वजह से इनकी मौत हुई है। बाकी किसी तरह की अनहोनी की हरियाणा से खबर नहीं है, लेकिन गर्मी अभी भी प्रचंड रूप धारण किए हुए है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों में हल्की बारिश होगी और तेज हवाएं चलेगी, जिससे सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी पटना से मौजूद। और सर्वेश, इससे पहले हम तस्वीर देख रहे थे, बिहार में लोग गर्मी से बचने के लिए सत्तू का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त वहां पर स्थिति क्या कुछ है? क्या थोड़ी राहत मिली या फिर एक बार फिर से गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो बिहार में देखने को मिल रहा है? देखिए, कल से थोड़ी सी गर्मी आज थोड़ी बढ़ी हुई है। कल बारिश हुई थी, बारिश कल होने के बाद मौसम थोड़ा सुहावना हो गया था और कल टेम्परेचर थोड़ा कम था, कल 34 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन आज फिर से गर्मी प्रचंड पड़ने लगी है। आज 37 डिग्री टेम्परेचर पटना में दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो बाकी अन्य शहर हैं, बात औरंगाबाद की कर लें, बात बक्सर की कर लें, उन इलाकों में 42 डिग्री के पार टेम्परेचर अभी महसूस किया जा रहा है। और जहां तक बात करें पटना की, तो 37 डिग्री टेम्परेचर है, फील 52 डिग्री का है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखें कि सत्तू का सेवन लोग कर रहे हैं, गन्ने का रस का सेवन कर रहे हैं, तमाम तरल पदार्थ जो भी हैं, जूस का सेवन मैक्सिमम लोग कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। गर्मी का आलम यही है कि लगातार अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था के लिए सरकार ने तमाम लोगों को, अधिकारियों को निर्देश दे रखा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। मरने वालों की संख्या 30 के पार पहुंच चुकी है बिहार में गर्मी की वजह से। तो आलम यही है प्रिया, और तमाम जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं उन लोगों को तो इसका थोड़ा सा कम असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो फील्ड वर्कर हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, या जो मजदूर हैं, या जो इनको घरों से निकलना बेहद ज़रूरी है, उनके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा है ये उमस भरा गर्मी का जो मौसम है। और निश्चित तौर पर आसमान से आग बरस रहा है। 37 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन 52 डिग्री का फील पटना में महसूस किया जा रहा है। प्रिया, बिल्कुल, आप भी फील्ड में रहते हैं सर्वेश, जाहिर है कि आप भी वो महसूस कर रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर भीषण गर्मी है। गौरव, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, दिल्ली वालों की तो परेशानी इस वक्त डबल है। एक तरफ पानी को लेकर के दिल्ली इस वक्त संकट का सामना कर रही है, दूसरी तरफ गर्मी। हालांकि आज तो थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अगले कुछ दिनों के लिए, और मानसून को लेकर के क्या मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई? देखिए, बिल्कुल अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगर हम देखें 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को मानसून की जो स्थिति है वो दिल्ली वासियों के लिए अच्छी हो सकती है। बारिश के जो आसार हैं वो मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन 27 के बाद अगर हम गौर करें 28, 29, 30, तो ये जो आने वाले जो 3 से 4 दिन हैं, इस दिन अच्छी बरसात होने की उम्मीद जताई जा रही है। तेज हवाएँ चलेंगी और थोड़ा सा जो राहत है दिल्ली वासियों को वो मिलेगा, क्योंकि जो मानसून है वो धीरे धीरे दिल्ली के लिए भी दस्तक दे देगा, क्योंकि
राजधानी दिल्ली के मौसम की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली का जो मौसम है वो अपने आसपास के राज्यों पर निर्भर करता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में अगर मौसम की स्थिति अच्छी है तो राजधानी दिल्ली में मौसम खुशनुमा दिखाई देता है। और आज देखिए कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में तापमान जो है थोड़ा सा डाउन है और स्थिति अगर हम चंडीगढ़ की देखें तो वहाँ पे सही है। आप देखिए सुबह से राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से आज योग दिवस था, हालांकि बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर निकले, लेकिन आज जो तापमान है वो ठीक है, तकरीबन 36 से 37 डिग्री तक पहुंचा जरूर है। लेकिन कल मैं निगम बोध घाट गया था और राजधानी दिल्ली में एक सबसे चिंताजनक मामला ये रहा कि हाल ही के ये 2 से जो 3 दिन बीते हैं इसमें प्रिया लगभग 140 से 145 लोगों की जो मौत के आंकड़े थे, खास करके जिनका अंतिम संस्कार किया गया, जो डाटा निगम बोध घाट में था, ये बड़ा चौंकाने वाला था। और ये डाटा उस तरीके का डाटा था, कोविड काल में 260 से 270 तक एक दिन के अंदर जो लोगों की मौत होती थी तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। पिछले 2 से 3 दिनों में इस तरीके का जो डाटा आया है ये दर्शाता है कि अलग अलग हिस्सों में राजधानी दिल्ली में जो मौत हुई है और उसके बाद जो लोग निगम बोध घाट गए अंतिम संस्कार के लिए, तो यानी कि हीट वेव के वजह से भी बहुत सारी लोगों की मौत हुई है। तकरीबन कल तक का जो आंकड़ा था राजधानी दिल्ली का वो 50 को छू गया था। तो ये कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में समस्या रही है। और इसके अलावा आपने कहा पानी, निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है और पानी को लेकर के अभी भी हम देख रहे हैं कि सत्याग्रह आम आदमी पार्टी कर रही है, उनके मंत्री अतिष्ठी कर रही हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में एक तो जो मौसम है वो लगातार लोग उससे परेशान हैं, तो दूसरा पीने का जो पानी है और नहाने का पानी, दोनों ही पानी उनके जिंदगी से काफ़ी दूर हो चुका है और उसके लिए जद्दोजहद देखने को मिल रही है। अगर कोई टैंकर किसी जगह पे पहुंच रहा है तो वहां पर जो सप्लाई और डिमांड का मामला है, सप्लाई कम पड़ जा रही है और डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे में एक समस्या जरूर है। हमने लगातार देखा कि इसको लेकर के केंद्र सरकार से भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने मुलाकात किया, CR पाटिल से भी मुलाकात की थी और ये अपील की गई थी कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे इस पूरे मामले में। लेकिन पानी की समस्या से दिल्ली आज भी परेशान है। और मौसम की बात करें राजधानी दिल्ली की आज, तो मौसम फिलहाल दिल्ली का खुशनुमा है, तकरीबन 36 से 37 डिग्री तापमान देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि इंडिया गेट हो या फिर अलग अलग हिस्से हो दिल्ली में, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, वहां जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ गर्मी की मार, दूसरी तरफ सरकार पानी को लेकर के कोई हल अभी तक नहीं निकाल पाई है। दूसरी तरफ दिल्ली के जो लोग हैं वो भगवान भरोसे नजर आ रहे हैं, ऊपर वाले से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें राहत मिले। और आज जो फौरी राहत मिली थी स्थायी तौर पर वो कब हो, ये दिल्ली को इस वक्त उम्मीद और दिल्ली टकटकी लगाए बैठी है। एक बार फिर से चंडीगढ़ का रुख करते हुए, और थानेश्वर, चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है कि चंडीगढ़ का भी अपना कोई मौसम नहीं होता। आसपास के राज्य हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जैसी स्थिति बनती है उसी के इम्पैक्ट में वहाँ पर चंडीगढ़ में मौसम हो जाता है। आसपास के राज्यों को लेकर के इस वक्त जो मौसम के हालात है वो कैसे, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है अगले कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़ में मौसम को लेकर? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ों में ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है, पहाड़ों में गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ में गर्मी पड़ती है। अब पिछले कुछ दिनों से पहाड़ तप रहे थे, पहाड़ों में कुछ जगह आग भी लगी हुई थी हिमाचल में, उस वजह से चंडीगढ़ का मौसम बहुत तपिश भरा बना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से पहाड़ों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कुछ एरिया में भारी अच्छी बारिश भी हो रही है, उससे चंडीगढ़ का मौसम कल से कुछ सुहावना होना शुरू है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी कल बूंदाबांदी हुई है। साथ ही साथ जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बहुत तपिश हो रही थी, पंजाब में पूरी तपिश हो रही थी, सूर्यदेव पूरे अपनी चमक पर थे, तो उससे चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा गर्मी बनी हुई थी। लेकिन कल से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के अंदर जिस तरीके से बूंदाबांदी शुरू हुई है, हिमाचल के कुछ एरिया के अंदर अच्छी बारिश भी हुई है, उसकी वजह से आज चंडीगढ़ का जो मौसम है कुछ सुहावना बना हुआ था। लेकिन चंडीगढ़ में जो कल बारिश हुई है, हल्की बूंदाबांदी है, उसकी वजह से जो धरती की गर्मी निकली है, वो कहते हैं कि एक पहली जो बारिश होती है उससे धरती की उमस निकलती है, तो उसकी वजह से चंडीगढ़ में थोड़ी चिपचिपाहट वाली गर्मी बनी हुई है, जिससे लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर चंडीगढ़ आसपास के क्षेत्रों में बारिश होगी, तो उससे चंडीगढ़ वासियों को थोड़ी राहत की सांस है कि अब चंडीगढ़ का मौसम थोड़ा सुहावना होना शुरू हो जाएगा और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। जी प्रिया। ठीक है, पटना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद। और सर्वेश, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि बिहार में हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की जान चली गई, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं पटना के जो बड़े बड़े अस्पताल है, PMCH, NMCH, क्या कुछ इंतजामात आप देख पा रहे हैं? इसके अलावा प्रशासन की तरफ से आम लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? चौक चौराहों पर प्याऊ को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रहा है पटना में?
देखिए, सड़कों पे पानी का छिड़काव हो रहा है। प्रशासन की तरफ से जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड लगाया गया है और हीट स्ट्रोक के लिए अलग से लोगों को, डॉक्टरों को हिदायत दी गई है कि कोई भी हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो तत्काल उसको इमरजेंसी में बेड पर शिफ्ट किया जाए, उसको बेड मुहैया कराया जाए, उसमें किस तरह की कोई कोताही न बरती जाए। तो सरकार की तरफ से सीधे तौर पे तमाम अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। सारे CMO, सारे सुपरिटेंडेंट को ये अस्पतालों के ये निर्देश जारी किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के। और सीधे तौर पे कहा जाए तो हर जगह इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को कहीं से किसी तरह की कोई समस्या ना हो। प्याऊ की व्यवस्था, लोगों को पीने का पानी मिले। और इसके अलावा जो सार्वजनिक जो स्थल हैं वहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ निजी संस्थानों ने भी अपने अपने स्तर पे प्याऊ की व्यवस्था की है। तो लोगों के लिए इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हैं। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पानी की कमी है, पानी की किल्लत कई इलाकों में हो गई है। जी, बिहार के जो 17 जिले लू के प्रभाव में हैं, गर्मी के प्रभाव में हैं, जहाँ पे कि सीवियर हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, उन इलाकों में जलाशयों में पानी नहीं है, जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल तमाम जो लोग हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या सरकारी कर्मचारी हों या फिर आम लोग हों, सबको आसरा सिर्फ मानसून के आने का है, इंतजार मानसून के आने का है। पहली बौछार कल हो चुकी है एक मानसून की, उसके बाद मौसम में थोड़ी तब्दीली आई थी, लेकिन उसके बावजूद आज फिर से उमस है। 37 डिग्री टेम्परेचर पटना का है और जो बाकी जो 17 जिले हैं वहाँ कहीं 42 डिग्री, तो कहीं 45 डिग्री गर्मी है। कल पटना के लोगों को राहत तो मिली ये तमाम जो इलाके हैं, लेकिन आज तो दिल्ली वालों को राहत मिली है। और गौरव, कहा जा रहा है कि आर.के. पुरम में, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हल्की फुल्की बारिश भी आर.के. पुरम में इस वक्त हो रही है। बिल्कुल, आपको तस्वीरों के साथ में दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं लुटियंस दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ और आप देखिए आसमान की तरफ अगर देखें तो अब फिलहाल अगर हम कहें कि जो आसमान में तेज़ धूप निकली हुई थी, बिल्कुल धूप खत्म है। और आर.के. पुरम ही नहीं बल्कि लुटियंस दिल्ली में भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पे हल्की बूंदाबांदी जो है वो हुई है और कुछ स्थानों पर अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो एक उम्मीद जो मौसम विभाग जता रहा था कि अगर बाकी के राज्यों में मौसम सुधर रहा है, वहाँ तापमान में जो अगर हम कहें सुधार आ रहा है, तो उसका असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रही हैं राजधानी दिल्ली की, ये काफ़ी राहत भरी तस्वीरें हैं। और कहीं ना कहीं 44 डिग्री तापमान जो था राजधानी दिल्ली का, वो आज 36 डिग्री पर आ गया है। तो आप समझिए कि आज दिल्ली के कुछ हिस्से जो हैं वहाँ पर बारिश जो है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है। और आज ये उम्मीद है कि तेज़ हवाओं के साथ जो हवा का झोंका होगा तेज़ होगा और उसके साथ जो हल्की बूंदाबांदी है अब से थोड़ी देर बाद यानी देर शाम तक एक आशंका जरूर है कि कुछ हिस्सों में बारिश की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि दिल्ली NCR का जो हिस्सा है, मैं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि वहां देर शाम अच्छी खासी बारिश होने की एक जो उम्मीद है वो मौसम विभाग जता रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर मौसम सुहावना होगा, तेज हवाएं चलेंगी और बरसात हल्की फुल्की जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन गौरव, आप दर्शकों को जरा ये भी बता दीजिए कि क्या ये केवल आज के लिए है या फिर कल परसों भी लोगों को कुछ राहत मिलने वाली है दिल्ली के लोगों को? देखिए, बिल्कुल अगर हम मौसम के मिजाज की बात करें, ये पल में अपना रंग बदल लेता है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग लगातार इस बात को कह रहा है कि ये जो 20 के बाद जो अब 21 तारीख की शुरुआत हुई है और आने वाले जो ये 6 से 7 दिनों का एक टाइम पीरियड होगा, यानी कि ये 6 से 7 दिन काफ़ी राहत भरे वाले होंगे। और 27 तारीख से वैसे भी दिल्ली में मानसून जो है अपना दस्तक दे देगा। तो दिल्ली वासियों को सुबह और शाम और दोपहर, ये तीनों टाइम जो बारिश की बूंदें हैं और जो बरसात की स्थिति है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि जब दिल्ली में बारिश होती है तो दिल्ली वालों को उससे भी समस्या शुरू होती है। अभी बारिश नहीं हो रही है तो भी समस्या है, लेकिन बारिश जब शुरू होगी तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम, जल जमाव और तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर आप अभी इस वक्त अगर मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ये जो शुरुआती अगर हम कहें मानसून जब यहाँ दिल्ली में आएगा तो तेज़ हवाओं के साथ बारिश जरूर होगी, लेकिन 27 से लेकर के और आगे के जो दिन होंगे वो अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग जता रहा है। और अब सोचिए दिल्ली वाले लोगों के लिए भी कितनी बड़ी समस्या है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो पीने के पानी की कमी, और इसके बाद जब बारिश होती है तो जल भराव का सामना करना पड़ता है। लोग घर से निकल नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास गौरव। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम चंडीगढ़ लिए चलते हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और थानेश्वर, अमूमन चंडीगढ़ के बारे में सिटी ब्यूटीफुल इसे कहा जाता है। हमेशा हम देखते हैं कि पर्यटकों की बहुत बड़ी संख्या है जो कि वहाँ पर शहर का दीदार करने के लिए पहुँचती है। लेकिन क्या इस वक्त जो मौसम बना हुआ है उसमें पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी आई है या फिर लोग उसी तरीके से पहुँच रहे जैसा पहले पहुँचते थे?
देखिए, ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ के अंदर पर्यटकों का आना लगातार जारी है, क्योंकि जो भी हिमाचल की तरफ जाता है तो चंडीगढ़ होके ही जाता है, या हिमाचल से वापस अपने गंतव्य की तरफ जाता है तो वो चंडीगढ़ जरूर रुकता है। चंडीगढ़ की सुखना लेक, रॉक गार्डन और भी जितने रोज गार्डन वगैरह, पिंजौर बाग जितने भी हैं, उनको देखे बिना नहीं जा सकता। तो अभी भी दर्शकों का, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनका पूरा का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। खासतौर पर शाम के समय सुखना लेक पर अगर आप जाकर देखेंगे तो पूरी भीड़ होती है। पहले की तरह भीड़ अभी भी जमा है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को गर्मी की परेशानी होती है। गर्मी गर्मी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी होती है। कोई पंखे से हवा कर रहा होता है तो कोई रुमाल से हवा कर रहा होता है। खासतौर पे वहां पर इन दिनों जो तरल पदार्थ है उनकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए कोई सत्तू पी रहा है, कोई शिकंजी पी रहा है, तो कोई गन्ने के जूस का और अन्य जिस तरह के तरल पदार्थ है उनका सहारा ले रहा है। लेकिन पर्यटकों का आना वैसे की वैसे लगा हुआ है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं इस समय। गर्मी की छुट्टियां में जो भी अपने कहीं हिमाचल की तरफ घूमने के लिए जाएगा वो चंडीगढ़ रुके बिना, चंडीगढ़ घूमे बिना वो नहीं जा सकता। जमावड़ा लगा हुआ है, होटल सटासट फुल है, क्योंकि जो भी आता है तो एक रात चंडीगढ़ में रुक के चंडीगढ़ के जो अलग अलग नजारे उनको देखना जरूर चाहता है। चंडीगढ़ का अपना मौसम नहीं है। जिस तरीके पहाड़ों में अब पिछले दिनों बारिश हुई है तो चंडीगढ़ का आज मौसम सुहावना हो गया। आगे भी मौसम विभाग ने जैसा कहा है कि आने वाले कुछ दिन तक पहाड़ों में बारिश होगी और जिससे चंडीगढ़ में मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। इससे जो पर्यटक यहां आ रहे हैं उनको उम्मीदें और बड़ी हैं और भी चंडीगढ़ का मौसम सुहावना हो गया तो अब कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो वीकेंड पर और ज्यादा चंडीगढ़ में भीड़ लगने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि भले ही वहाँ पर गर्मी हो लेकिन फिर भी जो पर्यटक हैं वो उतनी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं शहर को देखने के लिए। भले ही गर्मी बीच में खलल डाले लेकिन फिर भी उनका कहना है कि शहर तो खूबसूरत है और वो उसका दीदार करना चाहते हैं। पटना का रुख करते हुए सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए। सर्वेश, जरा तस्वीरों के जरिए दर्शकों को बताइए कि जिन सड़कों पर पहले लोगों की भारी भीड़ रहती थी, क्या वहाँ पर कुछ कमी आई है या फिर लोग उसी तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं इतनी गर्मी में भी? देखिए प्रिया, सन्नाटा पसरा हुआ है रोडों पे। और सड़क की बात अगर कर लें तो देखिए पूरा ये राजभवन से बेली रोड को कनेक्ट करने वाली सड़क है, जिसपे यूयू और सीबीआई के कार्यालय हैं, दफ्तर हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम का भी दफ्तर यहीं पास में ही है और पास में ही जो यहाँ का पंचमुखी हनुमान मंदिर है वो भी है। तो इस तमाम जो ये इलाका है काफ़ी गहमा गहमी वाला इलाका है। पास में पटना जू भी है, तो यहाँ पे अक्सर जो है पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और हमेशा यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही बड़े तादाद में देखने को मिलती है। लेकिन अभी सड़कों पे देखिए आप, इक्का दुक्का बाइक और इक्का दुक्का गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको इस इलाके में नहीं देखेगी। आप पीछे का भी, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि पीछे भी थोड़ा पैन करके दिखाएंगे कि पीछे का भी क्या नज़ारा है। पीछे भी देखिए आप, सड़कें सूनी हैं और सीधे तौर पे कहा जाए तो जिनको बहुत ज़रूरी है वही अपने काम से बाहर, घरों के बाहर निकल रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए गर्मी की, तो गर्मी का आलम यही है कि अभी 24 तारीख तक बताया जा रहा है कि ऐसे ही हालात बने रहेंगे। और जिस तरीके से मानसून की पहली बारिश होने के बाद कल मौसम सुहाना हुआ था और आज फिर से एक बार उमस और भारी गर्मी की तपिश लोग झेल रहे हैं, तो ये अभी आगे अभी और 2-3 दिन अभी और ऐसे ही लोगों को महसूस कराएगा, गर्मी ऐसे ही फील कराएगी। क्योंकि जो अभी तक मानसून, जिस तरीके से मानसून की बारिश होनी चाहिए वो बारिश अभी तक नहीं हुई है। किशनगंज, पूर्णिया का जो सीमांचल इंतजार करना होगा। वहाँ पे काले बादल सुबह में छाए हुए थे और रुलाएगी। और जैसा कि सर्वेश कह रहे हैं कि बिहार के कई हिस्सों में काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन पटना में इस वक्त टेम्परेचर ज्यादा है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो गर्मी प्रचंड है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, सावधानी बरतें, सतर्क रहें।